चलो देखिए, प्रश्नावली कंप्लीट हो गया था ई। 6F त्रिभुज आज लास्ट प्रश्नावली है, अगर हो सकता है आज खत्म हो जाए, नहीं तो कल तक तो जरूर खत्म हो जाएगा। ठीक, पहला प्रश्न देखिए विविध प्रश्नावली का। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज होता है। ये टिक करने के लिए आएगा। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनो पहले। ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? बोलो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, एक भुजा बराबर, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिसका सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए। इसके किसको मिला दिया जाए? यहाँ मिला दिया जाए, यहाँ मिला दिया जाए, यहाँ, और इसको आपस में जोड़ दिया जाए। इसको क्या कर दिया जाए? तो ऐसी स्थिति में बनने वाला त्रिभुज क्या होगा? ध्यान से सुनो। आपको पता है अगर मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो ये वाला इसके क्या होगा? समांतर, और इसका आधा, यानी जो BC होगा, BC बराबर हो जाएगा 2, यहाँ मान लो DE और इसको मान लो क्या? F, तो 2DE हो जाएगा। दूसरा अगर हम रखें, देखो AC देखो, ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा? समांतर होगा, पैरेलल। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट सामने मध्य बिंदु है। सही है ना? ये मध्य बिंदु है, तो ये वाला और इसके क्या हो जाएगा? पैरेलल, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा? AC बराबर हो जाएगा AB बराबर, AB बराबर 2F। सही है ना? देखो 2FI बराबर हो जाएगा किसके? AB के। अच्छा, AB है। इसी तरीके से ये वाला भुजा, ये कौन है? DF, किसके पैरेलल होगा? AC, यानी AC बराबर होगा 2DF। और दिया है, देखो दिया है क्या? ये दिया है कि AB बराबर है, AB बराबर है AC के, लेकिन बराबर नहीं है कौन? BC। देखो दो भुजाएं तो बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के कितनी भुजाएं बराबर होती है? तीसरी भुजा बराबर नहीं, यानी AB बराबर है, AB बराबर है AC के, और कौन बराबर नहीं है? BC बराबर नहीं है। अब देखो, अब AB का मान रखो। देखो पहले AB का मान कितना है? 2FE बराबर कौन? AC का मान दिया है 2DF बराबर नॉट इक्वल टू BC का मान 2DE। 2 हटा दो, 2 हटाने पे आ जाएगा FI बराबर हो जाएगा DF नॉट इक्वल टू DE। देखो कितने भुजा फिर बराबर है? इसका मतलब दो भुजा बराबर, एक नहीं बराबर है। इसका मतलब अगर समद्विबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो ऐसी स्थिति में बनने वाला त्रिभुज भी समद्विबाहु ही होता है। यानी उत्तर क्या लग जाएगा? समद्विबाहु। क्यों समद्विबाहु हुआ? समझ में आया? देखो, क्योंकि इसके मध्य बिंदुओं को मिलाते ही यह आधा होता है, और ना यह आधा भी हो जाता है और समांतर भी। तो आधा हुआ, समांतर हुआ। AB बराबर था AC के, BC बराबर नहीं था। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती। वहां हमने रख दिया तुलना करके, और आया दो भुजा छोटा छोटा वाला भी बराबर हो गया, एक भुजा बराबर नहीं हुआ। ठीक, उतार लो। देखिए दूसरा है, शांत होके सुनो। दूसरा प्रश्न कह रहा है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेमी और 48 वर्ग सेमी है। देखो दो समरूप, देखिए समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, पहले का क्षेत्रफल, फर्स्ट का क्षेत्रफल बटे सेकंड का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल भुजाओं के वर्गों का अनुपात। यानी मान लीजिए कोई त्रिभुज है AB बटे PQ ना, भुजाओं के वर्गों का अनुपात, उनके ऊंचाई के वर्गों का अनुपात H1/H2, उनके मध्यिकाओं का अनुपात M1/M2 का होल स्क्वायर बराबर उनके परिमाप का वर्गों का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर। तो अब जो दिया होगा वो करेंगे। आगे पढ़ चुके हैं आप, ये प्रूफ भी कर लिए हैं। देखिए कह रहा है पहले दो त्रिभुज के क्षेत्रफल 32 वर्ग सेमी और 48 हैं। पहले वाले का कितना है? 32, दूसरे वाले का 48 है। ठीक, आगे कह रहा है यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा, पहले की भुजा है 24
तो दूसरे की भुजा पूछ रहा है, PQ मान लीजिए PQ को पूछ रहा है। ठीक, करिए। देखो यहाँ से करेंगे 16 दूना 16 तिया 48, सही है। 16 दूना 32, 16 तिया 48, 2/3 बराबर 500 बटे PQ का कटा दो, 2 से कटेगा कितना आएगा? 2 दूना 4, हाँ 2 दूना 2 चौकी, अच्छा 2 8 8, सही है। फिर एक गुणा उधर गुणा कर दो, PQ स्क्वायर बराबर 3 गुणे 200। ठीक, अब जो भी आएगा करना ना, हाँ करनी लगा लेना। 288 को आप तोड़ भी सकते हैं, 2 से भाग दे दीजिए, 2 1 क्या 2, 2 चौकी 8, 144, 12 बरहम में 12 का वर्ग है, 12 इंटू ना। ठीक, इस तरीके से ये कर लेंगे। उतारो इसको, ये ना अगर वर्ग नहीं लगाओगे आप ना तब कितना, तब जो भी आएगा ठीक कर लेना। अगर वर्ग नहीं लगाओगे तब देखो क्या हो जाएगा, तब ये डायरेक्ट उत्तर है लड़के। शांति सुनो, 2/3। अब यहाँ 12 दूना 12 और 12 तिहाई, PQ का मान कितना आएगा? यानी ये हो जाएगा 36। ठीक, उत्तर 36 ही दिया होगा। क्यों दिया होगा जानते हो? क्योंकि इनके क्षेत्रफल के वर्ग होना चाहिए। क्षेत्रफल जो आता है इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो एक भुजा दिया है यानी वर्ग का अनुपात दिया है, ये भुजा के वर्ग का अनुपात खुद ही दिया है, तो इसको वर्ग लगाने की जरूरत नहीं है। उत्तर देखो 36 ही दे रहा होगा। हाँ वर्ग सेमी, 36 वर्ग सेमी। ठीक, ये दूसरे का भुजा पूछा है। हाँ देख लो, पूछो 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 जो पूछना है। फार्मूला AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे Q, हाँ PQ स्क्वायर कैसे सर जी? तो ये क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल दिया है यानी भुजा का वर्ग किया होगा तभी क्षेत्रफल रहा होगा। क्षेत्रफल कब आता है? जब भुजा का क्या करते हैं? वर्ग। भुजाओं का क्या करते हैं? वर्ग करे होंगे तभी ये क्या रहा होगा? क्षेत्रफल। अच्छा हम बात पूछें आपसे, क्षेत्रफल कब आया होगा? ये 32 कब आया होगा? जब वर्ग किया होगा, यानी ये वर्ग किया हुआ है और इधर भी वर्ग लगा दो तो वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब समझ गए? यानी यहाँ वर्ग भी लगा सकते हो आप, बाद में कटा दो तब भी सही है। समझ गए अब ना? क्षेत्रफल तभी आएगा जब हम उसका क्या करेंगे? वर्ग। तो यहाँ वर्ग रहा होगा, वर्ग से वर्ग कटेगा, आ जाएगा। उतार लो आप। प्रश्न संख्या 3 देखिए, 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप है लड़के। परिमाप इस बार दिया है, P1 दिया है 30, P1 कितना दिया है? 30, P2 20 सेमी। ठीक, परिमाप दे दिया है। कह रहा है यदि पहले त्रिभुज के एक शीर्ष की ऊंचाई की माप 12 सेमी है, शीर्ष की ऊंचाई H बराबर H1 बराबर 12 सेमी, तो आपसे पूछा है तो संगत ऊंचाई H2 का मान बताइए, वाट। ठीक, करिए। देखिए इनके भुजाओं के वर्गों का अनुपात इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात की क्या होगा? बराबर। तो वर्ग से वर्ग हट जाएगा, यानी आ जाएगा 30 बटे 20 बराबर 12 बटे H2 ना। कटा दीजिए, 0 0 3 चौके 12, 4 दूना H2 बराबर। समझ गए? सही है ना? उतारो। जैसे नाव डैमेज रहेगा तब गड़बड़ हो जाए ना, तो यही दिक्कत है। चलो नाव ना गड़बड़ हो जाए, ये गड़बड़ हो जाएंगे ना। अभी जो पूरा ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो इधर उधर दिक्कत होए तो आप उनके लिए समझे बेकार बा। या तो पूरा कंप्लीट पढ़े हुए तो पार कर जाइए, और नहीं तो आधा पढ़े हुए तो आधा बीच में पहुंची, फिर समुद्र में जाए बीच में पहुंच जाए। अब न इधर है के उधर ना, अब जाए नाव में से या तो नाव डूबा था तो या तो डूब जा, और ना तो कूद के यहाँ कहती आई पबा, ना तो कूद के वहाँ कहती आई पबा, कुछ वही चक्की चलावा भाई। कौन सा करना है? प्रश्न संख्या 4। यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में C कोण समकोण है। कौन समकोण है? C। ये देखो कोण C समकोण है। A मान लो B और C, ये C कोण समकोण है, दिया है।
AC बराबर 3 सेमी, AC बराबर 3 सेमी, BC बराबर 4 सेमी, ठीक। और ये वाला आ जाएगा 5 सेमी। अभी कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 16 9 25, कितने का वर्ग? 5 का। ये हो जाएगा। आगे कर रहा है तो C से जाने वाली मध्यिका की माप, यानी यहाँ से जाने वाली मध्यिका, इसकी माप क्या होगी? ये वाला मान इससे पूछा है। देखो ध्यान से ना, अभी देखो ये आपको पहले कर्ण बराबर निकालो। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान बोलो कितना है? लंब का मान 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 चौक 16 9 25, 25 यानी कितने का वर्ग है? कर्ण का होल स्क्वायर दिया 25, तो कर्ण का मान आ जाएगा क्या? 5। अब यानी पूरा पता चल गया ये 5 है। कंप्लीट है कितना? 5। मध्यिका मान लीजिए यहाँ से आपने जो डाला है D है। क्या है? D। एक शुरुआत में आपको ऐसा करके पढ़ाए थे कि अगर कोई वृत्त हो, क्या हो? वृत्त, और उसमें यहाँ से व्यास खींच दिया जाए तो यहाँ बनने वाला कोण क्या होता है? 90। क्यों 90 होता है? बताओ 90 डिग्री क्यों होता है? सूरज बताओ 90 क्यों होता है? क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होता है? 2 गुना। तो यहाँ बना कोण 180 है, तो यहाँ क्या होगा? केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होता है? 2 गुना। एक ही चाप द्वारा माने इसी चाप के द्वारा, देखो ये चाप है, वृत्त पढ़ाएंगे तो बताएंगे ये क्या है? कंप्लीट चाप। तो एक ही चाप द्वारा वृत्त के एक तरफ जाए जहां बना लो कोण, ये चाहे यहाँ चाहे इधर, सब कितना डिग्री होगा? 90। सब कितना होगा? 90। ये हाँ, ये क्लियर हुआ। अब देखो अभी बता रहे हैं सब। अब इसके बाद अब बताओ ये वृत्त था, पहले ध्यान से समझो, ये वृत्त है। अब इसको आपने किससे मिलाया है? व्यास है। व्यास से यहाँ बना है, तो व्यास देखिए यहाँ बना कोण 180, तो यहाँ बना कोण 90, और इस 90 की जगह पे है C। 90 की जगह पे है क्या? ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या। फिर ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या R होगा, इसको मान लो D। ये मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ भी ये किसका काम कर रहा है? इसका मतलब ये और ये क्या होगा? बराबर। अगर ये और ये बराबर है, इधर वाला, अब केंद्र यहाँ से, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, ये भी क्या होगा? केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये भी क्या है? तो इसका मतलब ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या होगा? बराबर। तो आप बताओ कंप्लीट है 5, तो आधा होगा 2.5, तो इधर भी होगा 2.5, तो ये भी होगा 2.5, तो यानी CD बराबर क्या आ जाएगा? 2.5 सेमी। ये वाला प्रश्न ठीक था, उतारो इसको। क्लियर हुआ? कैसे कैसे क्या हुआ सब बता दीजिए। चलो कौन सा प्रश्न हो गया था? 5वां बताना है। प्रश्न संख्या 5 नंबर देखिए। चित्र में PQR एक चित्र दिया है इस तरीके से, यहाँ है P, यहाँ है Q, यहाँ है R, और यहाँ खींचा गया है लाइन। ठीक, ये देखो मान लो X है, तो ये भी क्या? X। एंगल बाई सेक्टर है। कौन सा है? एंगल। यहाँ देखो दिया है चित्र में PQR, QPR अर्धक, PL और QR। अर्धक माने आधा आधा, यानी ये कोण है X, तो ये भी क्या होगा? X। कोण अर्धक यानी एंगल बाई सेक्टर। पहला क्लास जब पढ़ाए थे तो सबसे पहले यही एंगल बाई सेक्टर पढ़ाए थे, और बीच में मिल रहा है L, यानी इसका अनुपात बटे इसका अनुपात बटे, याद है ये बताए थे ना। PQ बराबर दिया है 3 सेमी, P से Q की दूरी 3 सेमी, और P से R की दूरी 5 सेमी। सही है। आपको पूछा है QL, यानी इसको मान लो X और इसको मान लो क्या? Y। रहने दो, मत मानो, ऐसे ही। आप बताओ कोण समद्विभाजक के नियम के अनुसार। देखो कोण समद्विभाजक के, कोण समद्विभाजक के नियमानुसार अगर जिसको दिक्कत है ना, तो इसको कहाँ पढ़ाए थे? याद है? वहां पढ़ाए थे, वहां जब आप लोग कदम के बगल में बैठे थे उस तरफ ना। तो ये लिखे थे PQ बटे QL बराबर PR बटे L। ये है PQ का मान दिया है कितना? 3, और QL
बराबर PR का मान 5 बटे LR को यहाँ भेजो, इसको यहाँ, तो यहाँ से देखो हो जाएगा LR बटे QL बराबर, इसको यहाँ भेज दिए, इसको बटे में कर दो, 5 बटे किसका अनुपात पूछा है, QL और L यही पूछा है ना, तो QL कहाँ है, नीचे, तो नीचे वाला मान अनुपात ऊपर वाला मान 5, तो क्या आ जाएगा 3:5। ठीक, उतर लो। उल्टा तो नहीं पूछा है, यही अनुपात पूछा है कि ऊपर LR अनुपात QR रहे छे, QL रहे छे। अब बाटे उल्टा पूछ लिए हैं क्या, देखो PQ अपान QL, PR अपन यहाँ LR अनुपात LR यहाँ चला जाएगा, या कहती है यहाँ का रहे छे नीचे वाले ओकर नीचे रह छे LR अनुपात। अच्छा, तब भी तो सही लिखे हैं यार, तभी वही आएगा। देखो लिख दें LR अनुपात QL बराबर 5:3। पूछा दूसरा कुछ है ना, QL अपान पूछा है, QL अनुपात LR पूछा है, तब 3:, सही तो लिखे थे। देख लो, मिलाओ तब उत्तर। चलो, कौन सा प्रश्न कराना है, छठवां है, ध्यान से सुनो। प्रश्न संख्या 6 का रहा है ABC और AEF। देखो ABC पहले चित्र ही बना ले रहे हैं, ऐसे डमरू बनावे, डमरू यहाँ दिया है, यहाँ दिया है F, यहाँ दिया है E, यहाँ दिया है A, यहाँ B और यहाँ C। कह रहा है त्रिभुज, त्रिभुज इधर लिख रहे हैं, त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज AEF के। देखो अगर समरूप त्रिभुज हैं तो आप बता सकते हैं न, कोण A बराबर कोण A, कोण B बराबर कोण E, किस कोण से, एकांतर, एकांतर कोण से। देखो हाँ यार, देखो यहाँ दिख जाएगा ना, ये जेड बना, ये समांतर नहीं है, हाँ ये दिक्कत हो सकता है ना, लेकिन समरूप तो बोला है। चलो समरूप लगाओ, समरूप नियम से B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F ना, किस नियम से, समरूपता से। समरूपता से हुआ, आपसे पूछा है AEF, क्या पूछा है AEF, यानी AEF ये वाला AEF बराबर होगा, देखो AEF बराबर होगा ABC के, किसके, ABC के। देखो B बराबर है किसके, E के, यहाँ B बराबर किसके है, अब भी वही लिखे हैं। देखो AE, यहाँ से देखो Z बन रहा है, ये वही नियम लग गया है, तभी तो ऐसा हुआ, इसका मतलब ये समांतर रहा होगा, तभी ये दोनों आपस में क्या हुए हैं, बराबर। इसका मतलब ये वाला देखो Z बन रहा है ऐसे, ये AEF बराबर है ABC, ये वाला हो जाएगा इसके बराबर। ठीक, यही पूछा था, AEF किसके बराबर होगा। शांत रहो, देख लगातार आप मैथ पढ़ लोगे ना डिस्टर्ब हो जाओगे, ये भी ना थोड़ा बहुत मनोरंजन आप कर लेते हैं ना। इनका नाम रख दिया जमालू खतीरा, अब्बक तब्बक हैं ना, इधर उधर कुछ नाम से तो ऐसे उनकी हंसी मजाक आई जाते हैं। और नहीं तो लगातार मैथ पढ़ लेबा, बायो तो अलग चीज है, मैथ में लगातार मैथ पढ़बा ना गड़बड़ाई जाबा। एक तो हाई स्कूल में है, जीवन में कहूँ पढ़े नहीं रहे, पहली बार आई है तो सोचा था रेखा की कहती, अच्छा रेखा जो गाँव में रहे वही हुई का गड़बड़ाई गया है कि नहीं, तो ये सब सोचा था तुझसे रेखा उखा, तो रेखा अंदर दूसर है भाई ना, त्रिभुज बना बिना 3 रेखा का उपयोग हो, यहाँ बड़का रेखा। चल कहाँ तक कर लिए थे, 7वां ना, शांति सुनो, प्रश्न संख्या 7वां। 7वां क्या दिया है, देखो कह रहा है एक त्रिभुज ABC में CA और CB के मध्य बिंदु, देखो दिया है, त्रिभुज बनाया भी है इस तरीके से। देखो यहाँ क्या है, BC है ना, और यहाँ क्या दिया है C, और यहाँ क्या है D और शांति से यहाँ देखो बेवकूफ, देखो यहाँ C दिया है, यहाँ D दिया है, यहाँ E दिया है, यहाँ A दिया है, और यहाँ क्या दिया है, ये चित्र दिया है
और कह रहा है डी और ई मध्य बिंदु हैं। डी जो है ये क्या है, मध्य बिंदु है। इसकी लंबाई दिया है 3 सेमी। आपको पता है कि अगर ये मध्य बिंदु है तो एक प्रमेय प्रूफ किए थे, थेल्स का विलोम। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये इसके क्या होगा, समांतर, और इसका आधा, इसका क्या होगा। तो आपसे पूछा क्या है, ए बी का माप, ए बी का माप 2D हो जाएगा। ए बी बराबर क्या होगा, 2 इंटू डी। डी का मान दिया है कितना, 3 दूना 6 सेमी। समझ गए। अगर किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ये दोनों रेखाएं समांतर होती हैं और इस रेखा की ये वाली आधी होती है। तो ये 3 है तो ये क्या होगा, 6। ये क्या होगा, 6। बस यही पूछा है, ए बी कितना होगा, 6। ठीक। 8वां देखो, 8वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप 40 सेमी और 50 सेमी है। P1 दिया है 40 सेमी, P2 दिया है 50 सेमी। सही है। पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात इनके परिमाप के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो क्षेत्रफल, फर्स्ट का क्षेत्रफल, फर्स्ट का क्षेत्रफल बटे सेकंड का क्षेत्रफल। बताओ P1 अपान P2 का क्या होल, P1 का मान 40, P2 का मान का क्या होल, 0 से 0 पेंसिल, 4 चौके 5 बचे। सही है। यही आ जाएगा क्या, उतारो। अब उतार लो इन दोनों प्रश्नों को। चलो देखो 9 नंबर देखो प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। चित्र में लड़के आप शांति सुनो। चित्र में ABCD एक वर्ग है। पहले वर्ग के विषय में आप समझो। देखिए ये वर्ग है तो इसका प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर। ये A है तो ये भी, ये भी, ये भी। अगर हम इसको इससे मिला दें तो ये विकर्ण कहलाएगा। अगर किसी भी चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, वर्ग के लड़के, यहाँ देखो भैया, नहीं आएगा। ये वर्ग है, वर्ग को किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, प्रत्येक कोण और इसके दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर। तो देखो यहाँ कितना डिग्री, 90। तो आपको ये पता है कि ये आधार है और ये लंब है। ये लंब हो गया और ये क्या, कर्ण निकाल सकते हो, कर्ण। हाँ आराम से निकाल लोगे। लगा देंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में। किसमें, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, BCD में, BCD में। कर्ण का होल स्क्वायर यानी BD का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब माने BC का होल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर DC का। लंब का मान दिया है A का होल स्क्वायर, DC का मान दिया है A कितना A, 2A स्क्वायर बराबर BD का होल स्क्वायर। तो माने BD बराबर आ जाएगा √2 इंटू A। यानी आपको पता चल गया कि इसका विकर्ण कितना होता है, √2A होता है। क्या, √2A। अब एक देखिए प्रश्न दिया है 9वां कि ऐसे दिया है इस तरीके से, ये A B नाम भी लिखा है ABCD, हाँ ABCD, ठीक। और विकर्ण कौन दिया है, ये विकर्ण का मान दिया है। किस, दोनों विकर्ण तो बराबर होते हैं। विकर्ण का मान दिया है 20 रूट में 2। अभी बताओ इसका विकर्ण होता कितना है। अगर हम भुजाओं को A माने तो इसका विकर्ण होगा क्या, A√2, यानी A√2 का मान दिया है। A√2 का मान क्या है, 20 रूट में 2 से √2 कटा, A बराबर आ गया कितना, 20। माने पता चल गया इसका भुजा कितना है। अब अगर भुजा पता चल गया तो इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर
कहीं दिक्कत हो तो फिर से बताओ ना। क्या पूछा है? ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल पूछा है। ए बी सी, ए बी सी, यहाँ से विकर्ण डाल दो, यहाँ से, ठीक। ये कितना है? 20 रूट में 2, पूरा क्षेत्रफल आया देखो, कंप्लीट आया है 400, कंप्लीट आया है कितना? तो इसका इस तरफ भी होगा भी 200 और इस तरफ भी, सही है, पूरा 400 है। तो आपको पता है कि वर्ग का विकर्ण क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो कंप्लीट बा 400, तो यहाँ कहती, यहाँ कहती, तो माने त्रिभुज पूछा है ए बी सी का कितना होगा, सही है। तो वर्ग का विकर्ण क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट, कंप्लीट है क्षेत्रफल 400, उसका आधा ही पूछा है, क्या हो जाएगा? सही है ना, उतार लो। शांत रहो, देखो डायरेक्ट एक तरीका है, कैसे करोगे आप? 9वां ही, इसी को हम एक तरीके से और कर सकते थे। इस तरीके से दिया है, ये मान लो वर्ग है, ठीक, ए बी सी और क्या डी, और किसको मिलाया है? इसको मिला दिया है। आप इसको ये मत सोचना कि बड़ा छोटा है, बराबर होगा ना। और इधर दिया है 20 रूट में 2, ये कंप्लीट दिया है 20 रूट में, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें ए बी सी की, इसकी, तो अभी आपको बता दिए कि वर्ग के दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। वर्ग के दोनों विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। अगर वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर हैं तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला आधा आधा होगा ना। तो पूरा कंप्लीट 20 रूट में 2 है, तो आधा क्या होगा? 10 रूट में 2। अब एक त्रिभुज दिख रहा है क्या? ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज दिख गया, देखो ऐसे बना, और यहाँ 90 डिग्री खींचा गया है। ये पूरा कंप्लीट कितना है? यहाँ से यहाँ तक ए सी है। ए सी कितना है? 20 रूट में 2, और ये वाला कितना है? 10 रूट में 2। आधार पता चल गया और ऊंचाई पता चल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये मान लो यहाँ क्या है? बी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार, आधार क्या है? 20 रूट में 2, ऊंचाई 10 रूट में 2, 2 रूट में 2 का 2 बार करेंगे, क्या हो जाएगा? रूट से बाहर 20 दहम्मा 10 बार गया, और ये 2 बार रूट में है, 10 दहम्मा 100, और गुड़े 2 का 2 में करेंगे तो केवल 2 होगा, और 100 दूना 200। तो यहाँ से डायरेक्ट आप त्रिभुज का क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल। तो आप चाहे डायरेक्ट निकाल लें, चाहे पूरे का निकाल करके उसका क्या कर दें? आधा कर दें। कौन? ये ऐसे जो कह रहे हो ना, ये विकर्ण, इसके क्षेत्रफल को कितने बराबर भाग? हाँ, कोण, हाँ, ये बराबर भागों में बांटेगा, ये 90, ये 90, ये 90, हाँ, ये एंगल बाई सेक्टर होगा, हाँ, एंगल बाई सेक्टर भी होगा ना। ये वर्ग का जो विकर्ण होगा, ये नीचे वाले को एंगल बाई सेक्ट भी करता है, 45 45 हो जाएगा, ठीक। 45 नहीं होगा तो बनेगा ही नहीं। ये देखो कैसे, जो आप पूछ रहे हो देख लो, ये आया, यहाँ से आपने खींचा ना, अगर ये 45 है और ये भी 45, 45 45 और ये 90, 180 हुआ, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि ये वाला और ये वाला कितना होगा? एंगल बाई सेक्टर होगा। पूरा 90 था, ये भी 45 होगा, ये भी 45, ये भी 45, ये भी। एक त्रिभुज दिख रहा है ये छोटा वाला नीचे की तरफ, ये 90 45 45 45 45 90 और ये 90 180, ये 45 ये 45 ना ना, ये नहीं हो सकता ना, बराबर बराबर बांटेगा इसको। ये जरूरी नहीं कि आप जो कर रहे हो ये 40 कर दो, ये 50, गड़बड़ हो जाएगा फिर बराबर, यानी ये मध्य बिंदुओं में नहीं काटेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा तब, समझ गए? हाँ, यहाँ भी होना चाहिए ना 90, ये भी 90 होना चाहिए। अभी 90 अगर एंगल बाई सेक्टर नहीं रहेगा, ये 90 हो गया, तो फिर ये 45 45 होना चाहिए, तब 45, ये भी 45, ये 90, क्योंकि इसके जो दोनों विकर्ण है कितने डिग्री काटते हैं? 90 डिग्री पे। तो यहाँ 90 डिग्री अगर हुआ तो ये और ये कितना कितना होना चाहिए? 45, तभी तो 90 होगा, समझ गए अब? हाँ, तो यानी दोनों विकर्ण एंगल बाई सेक्ट भी करते हैं, ठीक। आगे इसके बाद एक प्रश्न और कर लो, फिर हम लोग देखेंगे कल लास्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा?
10। 9 नंबर था, 2 बार बता दिए, 2 तरीके से बता दिए ना। एक तो डायरेक्ट तुलना करके, वर्ग का विकर्ण होता है क्या, ए रूट में 2। डायरेक्ट याद करके रखिएगा, वर्ग का विकर्ण होता है ए रूट में 2, जहां ए भुजा है। विकर्ण दिया था 20 रूट में 2, 2 से 2 कटा दिए, भुजा का मान पता चल गया 20। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी 20 का वर्ग 400, और 400 पूरा होगा। आधा पूछा है एक विकर्ण की तरफ, तो कितना हो जाएगा 200। ये तो डायरेक्ट निकाल लेंगे ना। और कंपटीशन में इसी तरीके से किया भी जाता है डायरेक्ट। वर्ग का विकर्ण पता है आपको, ए रूट 2, 2 से 2 कटेगा, ए का मान आ गया, भुजा पता चल गया 20, 20 का वर्ग करेंगे 400, उसका आधा कर देंगे 200। आगे देखिए 10वां दिया है, सही उत्तर चुनकर औचित्य दीजिए। एक त्रिभुज है ए बी सी, क्या दिया है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ऊपर तक दिख रहा है देखो, ए बी सी एक त्रिभुज क्या है, ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर 6 रूट में 3, ए सी बराबर 12 और बी सी बराबर 6 सेमी। बी सी का मान कितना है 6 सेमी, सेमी में है ना सब, देख लो। आपको पता है ये सिद्ध करना है, कोण बी का मान बताओ। किसका मान बताना है, कोण बी, इस कोण का मान बताना है। तो कोण निकालने के लिए आपको पता है ना, कोण निकालना है तो आप देखो, कर्ण का होल स्क्वायर, सबसे लंबी भुजा कौन है 12, तो कर्ण का होल स्क्वायर, हाँ दिया है कि नहीं पता चल जाएगा भी। कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ना। तो देखो कर्ण का मान दिया है कितना 12 बरहम में 144, लंब यहाँ छछाक 36 प्लस छछाक 36 यहाँ 72, 72 36 144, 72 36 कितना 144 बराबर 144। इसका मतलब है कौन सा बी कितना होगा 90 डिग्री। कैसे पता चला, समकोण त्रिभुज में कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस, एक तरीका तो ये है, लेकिन एक कक्षा 11 में है ना, ये आपके यहाँ नहीं, हम बताने को बता दे रहे हैं, जानते रहो आप ना। जैसे बी का मान पूछा है ना, ये कक्षा 11 में है, पढ़ाएंगे हम आपको। काश बी बराबर होता है, जिसको यहाँ लिखेंगे उसको छोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2bc 2ac, जो है यहाँ क्या दिया है बी, उसको किस में लिख देंगे और नीचे उसको गायब कर देंगे। नीचे उसको क्या कर देंगे, देखो जो लिख रहे हैं समझो फिर से, जो है यहाँ कोण किसको निकालना है बी को, तो बी को लिखेंगे, बी को यहाँ माइनस में करेंगे और नीचे से बी को क्या कर देंगे गायब। ये प्रूफ भी कर देंगे आप बोलोगे तो, ये काश का प्रूफ है, काश का नियम है। यहाँ ए स्क्वायर माने किसको छोड़ करके, देखिए बी के सामने आपको शुरू में बताए थे, बी के सामने बी, सी ए के सामने ए और सी के सामने सी, सही है, ये बताए थे जब शुरू में त्रिभुज पढ़ा रहे थे तभी बताए थे आपको। अब यहाँ से देखो ए का मान, ए बराबर 36 माइनस सी का स्क्वायर छछाक 36 72 हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस 12 बरहम में 144 बटे 2a का मान 6, सी का मान 72, सी का मान भैया 6 रूट में 3। ये देखो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 72 36 144 जीरो, यानी काश आ गया कितना, काश बी बराबर आ गया 0, और काश 0 कितने अंश का मान होता है 90। त्रिकोणमिति में आपको पढ़ाते आ गए हैं ना, तो काश बी बराबर काश 90, काश बी बराबर काश 90, यानी बी बराबर 90 डिग्री। याद है, ये तरीका है सही करने का, सही है ये, लेकिन 11 में है आपके यहाँ नहीं है, बता दिए आपको, आप जानते रहो। अगर मान लीजिए आपसे पूछा होता कोण सी बताइए, अगर कोण सी पूछा होता तो हम लिखते सी, यहाँ होता बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab, सी को हटा दे, कर लोगे ना आप, उतार लो इसको। देखो ध्यान सुनो, यहाँ गड़बड़ हो गया है, किसको सी में 6 का वर्ग करेंगे 36 और 36 तिया 108 और 36 जोड़ेंगे 154, जोड़ घटाए से सही, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गया था, यहाँ हम 2 समझ लिए थे, यहाँ क्या है 3, तो छछाक 36 तिया 108, 108 और 36 जोड़ेंगे 144, 144 में 144 घटाएंगे 0। उत्तर सही है, लेकिन जोड़ने और घटाने माने रखने में वैल्यू गड़बड़ हो गया, यहाँ भी गड़बड़ हो गया है, यहाँ भी आ जाएगा कितना 108, अब हो जाएगा 144। ठीक, इसको बना लीजिए।